जो इन्होंने ये कमेंट किया है सीओ साहब के ऊपर या फिर हमारे प्रशासन के ऊपर कि हम उन्हें देख लेंगे, तो देखने के लिए तो ये तो अपना प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रहा। प्रशासन ने अपना काम किया है, प्रशासन का काम है रक्षा करने का, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, प्रशासन हमेशा रक्षा करने के लिए ही बना रहता है। हमारे सीओ अनुज चौधरी संभल हैं, मैं उन्होंने जो बयान दिया है उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रही संभल के विधायक और जो सांसद हैं, इन्होंने ही संभल को डर का माहौल इन्होंने बनाया, इन लोगों ने ही संभल को अति संवेदनशील बनाया ताकि संभल से यहाँ हिंदू पलायन कर जाएं। इकबाल जी ने बयान दिया है, तो जब उनकी सरकार ही नहीं आनी तो उनसे क्या फर्क पड़ता है, वो कितना ही कुछ करते रहे। और जो सीओ साहब ने बोला है, तो सीओ साहब ने कोई गलत नहीं बोला। हर बार साल में एक बार राष्ट्रीय पर्व है ये होली, त्योहार मनाते हैं, बाकी हर बार 52 बार जुम्मे आते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। सपा के विधायक हैं इकबाल महमूद, वो कह रहे हैं कि जो सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया वो ठीक नहीं दिया, जब सरकार आएगी तो उनको देख लेंगे। तो आपका क्या कहना है, अपने नाम के साथ जवाब दीजिएगा। मैं महेंद्र स्वामी। देखिए, संभल में जो जिस प्रकार से संभल के ऊपर उत्पीड़न हुआ है 1978, 1976, 1980 में किस प्रकार से यहाँ पर हिंदुओं के साथ यहाँ पर बदतमीजी हुई, उनके साथ उत्पीड़न हुआ और वो पलायन करने पर मजबूर हुए। ये लोग इस चीज को नहीं देखते। और मेरा तो जो इन्होंने ये कमेंट किया है सीओ साहब के ऊपर या फिर हमारे प्रशासन के ऊपर कि हम उन्हें देख लेंगे, तो देखने के लिए तो ये तो अपना प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रहा। प्रशासन ने अपना काम किया है, प्रशासन का काम है रक्षा करने का, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, प्रशासन हमेशा रक्षा करने के लिए ही बना रहता है। कहीं कहीं का होता है, किसी तालाब में कोई मछली गंदी निकलती है तो वो ऊपर शासन रहता है। शासन में पूर्व शासन में समाजवादी पार्टी ने जो गंदे काम किए हैं वो सब कुछ पब्लिक समझ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो सब समझ चुकी है। जनता ही जनार्दन है, जनता सबको सबक सिखाती है। कभी भी इनकी सरकार नहीं आनी, भगवान राम की हनुमान जी की कृपा है। होली का पर्व संभल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम। हाँ, आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे जो इकबाल महमूद कह रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो हम तब जवाब देंगे, अनुज चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मेरा नाम कमल दिवाकर है और जो हमारे सीओ अनुज चौधरी संभल हैं, मैं उन्होंने जो बयान दिया है उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रही संभल के विधायक और जो सांसद हैं, इन्होंने ही संभल को डर का माहौल इन्होंने बनाया, इन लोगों ने ही संभल को अति संवेदनशील बनाया ताकि संभल से यहाँ हिंदू पलायन कर जाएं। और इनकी सरकार पूर्व में भी रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मंदिर 40 साल से बंद था, अगर ये लोग समानता से देश के और जनता के साथ में है तो ये मंदिर पहले भी खुल सकता था, बल्कि इस मंदिर पे कब्जा नहीं किया जा सकता था जो किया गया है। तो ये तो सब देश में दंगा भड़काने की और देश का माहौल खराब करने की साजिश ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और जिसका जो मैं जो है इसका बड़ी निंदा करता हूँ। ये जो गलत बयानबाजी है, इसके समर्थन में हम नहीं, ये गलत कर रहे हैं। एक सेकंड, हेलो, अपने नाम के साथ जवाब दीजिएगा, है ना। हेलो, इकबाल महमूद ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पे कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तब जवाब देंगे। इन्होंने बयान ठीक नहीं दिया, बयान जो है इस तरह का नहीं देना चाहिए। क्या नाम है आपका, जवाब दीजिए। मैं अमित वाशने विश्व हिंदू परिषद से हूँ, और जो इकबाल जी ने बयान दिया है, तो जब उनकी सरकार ही नहीं आनी तो उनसे क्या फर्क पड़ता है, वो कितना ही कुछ करते रहे। और जो सीओ साहब ने बोला है, तो सीओ साहब ने कोई गलत नहीं बोला। हर बार साल में एक बार राष्ट्रीय पर्व है ये होली, त्योहार मनाते हैं, बाकी हर बार 52 बार जुम्मे आते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। सीओ साहब ने कोई गलत तो बोला नहीं। बोलो भाई, बोलो। एक सेकंड, वो यार चश्मा आप चश्मा ले। एक मिनट रुक जाना, चले। हाँ, चलो। मेरा वाला सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था जिसको आप सब लोगों ने सुना। उस पर सपा के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तब जवाब देंगे, ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। आप क्या कहेंगे, नाम के साथ जवाब दीजिएगा। मेरा नाम शशांक शर्मा। बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप सौरात का माहौल बनाना चाहते हैं, संभल में शांति का माहौल बनाना चाहते हैं, तो ये बयान बहुत गलत है कि आपकी मैं बदले लेंगे। उसके बाद अनुज चौधरी किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है या किसी पर्टिकुलर धर्म के नहीं है। अगर वो प्रशासन में काम कर रहे हैं तो उनका दायित्व है कि वो देश की सेवा कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो माहौल बना रहे हैं वो ये बयानबाजी करके ना गलत करें। देखिए, अनुज चौधरी जी ने जो बोला है वो कोई
एक पर्टिकुलर धर्म के लिए या मजहब के लिए नहीं बोला, उन्होंने एक बात बोली कि 52 हफ्ते आते हैं, आप थोड़ा कुछ समय बात कर लीजिए। तो उसको अगर इस तोड़ मरोड़ के और फिर उसके बाद बदले की भावना करी जा रही है, वो वाकई बहुत गलत बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सब जने प्यार से होली मनाइए। होली इतना प्यार का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। गुजिया खाइए, मिठाई खाइए, गले मिलिए और अब सबसे प्रेम से व्यवहार कीजिए। सबसे बड़ा त्योहार तो यही है। अनुज चौधरी का बयान सुना था ना, वो बावन वाला? सुना है सीओ साहब का बयान। सपा के विधायक हैं इकबाल महमूद, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम तब जवाब देंगे। अनुज चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस पर आप क्या कहेंगे? नाम के साथ जवाब दीजिएगा। मेरा नाम अवनीश शास्त्री है और मैं अनुज चौधरी जी सीओ साहब के बयान का बिल्कुल समर्थन करता हूं। उन्होंने कोई भी इस प्रकार का गलत बयान नहीं दिया। अब उनका बयान था कि 52 बार साल में जुम्मे आते हैं और होली आती है एक बार, तो अगर इसमें होली खेलने से किसी को परहेज है तो वो घर से बाहर ना निकले। और जो इकबाल महमूद जी ने उनका बयान का कटाक्ष किया है, तो वो उनके मैं बयान की बहुत बहुत निंदा करता हूँ। यार ऐसे ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब ये होगा या वो होगा। सरकार कहीं तक 10-20 साल तक तो सरकार कहीं से कहीं तक हिलने वाली नहीं है। और आगे की बात यह है, आगे का समय किसी को कुछ नहीं पता। इकबाल महमूद जी कहाँ होंगे, अरुण चौधरी जी कहाँ होंगे। मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही कि जो मतलब इतने बॉल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई फफंडर कुछ भी बता रहा। IS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे, जो उन्होंने लफंडर। हाँ, या तो वो अपनी गलती मानने। सब मतलब जितने भी अर्जुनवाड़ी हैं, अर्जुनवाड़ लिया, क्या ये अर्जुनवाड़ मतलब सब लफंडर ही होते हैं जो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा? अरे लफंडर तो ऐसे होते हैं, जरा संजय सिंह शराब बिक्री में अंदर रहा, सारी दिल्ली को खागा बेच के। लफंडर तो ऐसे होते हैं। उनके बयान पर सीओ साहब के जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, मुस्लिम उलेमाओं के भी बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? किस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है? संभल का कोई भी मुसलमान गलत नहीं बता रहा। आपने भी सुने होंगे उनके, वे भी देखे होंगे। संभल का कोई मुसलमान नहीं बोल रहा। और वे कह रहे हैं कि सीओ साहब ने अच्छा कहा और हम इस बात का मतलब ध्यान देंगे, जबकि उन्होंने बेचारा ना उसका भी टाइम बदल दिया, अपनी नमाज का भी। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जो है विपक्ष, ये चाह रहा है कि किसी तरह मतलब संभल में झगड़ा हो जाए दोबारा। सीएम साहब के बयान को आप क्या कहेंगे? उन्होंने समर्थन किया है सीओ साहब ने? सीओ साहब ने भी पहलवान की स्थिति देख कर, जैसे मतलब पहलवान की है सीएम साहब ने जैसे उसकी लैंग्वेज थी पहलवान की, उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया। उन्हें पता नहीं कि वो तो सीधा सच्चा है, एक ही बात पे मतलब करो या मरो। पहलवानी जब तक लड़ी, जब भी मतलब इस यूज में रहा हो, जब झंडा देश का वहाँ उठता है तो पूरे देश का सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमान का नहीं हो रहा। इस हमारे जो गांव के यहाँ मुस्लिम भाई है, हमारे जो एरिया के हैं सब, हमसे भी ज़्यादा प्यार मतलब उनसे करते हैं। किसी भी आप मुसलमान से पूछ कर देख लो, हमसे भी ज़्यादा प्यार ये करते हैं। कोई इस बात को मान ही ना। इनमें भी इतना रोष है युवाओं में भी कि संजय सिंह क्या कह गए। क्या कहें, ये राजनीति रुकनी चाहिए? हाँ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। और अपना जो त्यौहार आ रहा है इसे मतलब बड़े प्यार से मनावें। ईद का भी आ रहा है, बकरा ईद भी आ रही है। इस तरीके से तो ये अभी तक इसे ऐसा करते जा रहे हैं जिससे आगे भी चल के इनके संघर्ष बढ़ जा।